हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पलक एक गरीब लड़की होती है जिसने बचपन में अपनी माँ को एक हादसे में खो दिया था और उसके बाद वो अकेली ही रहने लगती है और अकेली ही काम कर करके पली बड़ी थी। वो अब रंजनपुर नामक गांव में आ जाती है क्योंकि वो पहले जिस गांव में रहती थी वहाँ की आबादी बहुत कम थी। अरे रंजनपुरा आ गया, रंजनपुरा चलो चलो सभी यात्री उतरो उतरो। रंजनपुर आ गया? इस गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अपना काम करने, अपनी अनोखी रेसिपी मैगी भेल बेचने। हे गंगा मैया, मेरी रक्षा करना। पलक बस से नीचे उतरती है और वो गांव में यहाँ से वहाँ घूमती है। पहले कुछ दिनों वो मंदिर के आश्रम में रहती है और वो अपने पास से बचे खुचे पैसे होते हैं उनसे एक ठेला खरीदती है और बोर्ड को अपने हाथों से पेंट करती है। पलक मैगी भेल वाली। गंगा मैया की कृपा से मेरा ये ठेला शुभ ही साबित होगा मेरे लिए। पलक की मैगी भेल एक बहुत ही अनोखी रेसिपी थी जिसे ना तो पहले कभी किसी ने खाया था ना कभी देखा सुना था। जैसे ही लोगों की नजर उस ठेले के बोर्ड पर जाती है वो पलक के ठेले के पास मैगी भेल खाने आ जाते हैं और उन्हें वो मैगी भेल बहुत पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट रेसिपी है ये, एकदम बेजोड़ और निराली। मैगी भेल, अरे भाई दिल खुश हो गया पलक बिटिया, मुझे तो एक प्लेट और दे दो। और मैगी भेल तो बहुत लाजवाब है, मजा आ गया इसे खाकर। आहा। धन्यवाद काका। मैगी भेल वाली पलक पूरे गांव में थोड़े ही दिनों में मशहूर हो जाती है और उसके ठेले के बाहर ग्राहकों की भीड़ अक्सर जमी ही रहती है और पलक अब दिन भर में अच्छी कमाई करने लगी थी। लेकिन पलक मैगी भेल वाली के कारण उस मोहल्ले में भेलपूरी बेचने वाली मनोरमा के ठेले पर ग्राहकों का आना जाना ना के बराबर हो चुका था। अरे तैया, जब से वो पलक मैगी भेल वाली आई है तब से मेरे ठेले पर भेलपूरी खाने कोई नहीं आया। इक्का दुक्का ग्राहक तो छोड़ो, तनिको एक मक्खी तक नहीं मंडरा रही आज तो। मनोरमा एक विधवा औरत थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो रंजनपुर में अभी 2 साल पहले ही रहने आई थी। लोगों का कहना था कि उसके जीवन में बहुत दुख मिले थे, इसीलिए वो गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी। पलक की बढ़ती तरक्की देख मनोरमा के कलेजे में आग लगने लगती है और वो गुस्से से लाल होकर अब पलक के लिए मुसीबतें खड़ी करने के लिए तय करती है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं इस पलक की बच्ची का जीना दुश्वार करके ही रहूंगी और इसे इस गांव से भगा कर ही रहूंगी क्योंकि इसके मैगी भेल की वजह से ही मेरे भेलपूरी ठेले की वाट लग चुकी है। मनोरमा रात को पलक के ठेले के पास छुपकर उसे देखती है और जैसे ही पलक ठेला बंद करके वहां से जाती है मनोरमा तुरंत उसके ठेले पर रॉकेल डालकर उसे जला देती है और वहां से भाग जाती है। अगली सुबह अपने ठेले को राख होते हुए देख पलक को बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं, मेरा ठेला जलकर राख कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? नया ठेला लेने जाऊं तो वो कितना महंगा आता है, लेकिन अब मेरे पास नया ठेला खरीदने के अलावा कोई और पर्याय भी नहीं है। खरीद, ये तो बस शुरुआत है। तुझे मैं इतना तंग करूंगी कि तू थक हार कर इस गांव से चली जाएगी। मेरे नाक में दम कर रखा है जब से आई है। पलक बाजार जाकर एक नया ठेला खरीद लेती है और नए ठेले पर मैगी भेल बेचने लगती है। मनोरमा की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है और उससे पलक की प्रगति देखी नहीं जाती, इसीलिए वो अब अपनी दूसरी चाल चलती है। वो उसके आश्रम में जाकर उसके सारे पैसे चुरा लेती है और मैगी भेल बनाने की सारी सामग्री भी चुरा लेती है, जिसके बाद बेचारी पलक के पास अब कुछ नहीं बचता है। वो एक पेड़ की छाया में बैठकर बिलख बिलख कर रो रही होती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगी? सारे पैसे और सारा सामान चोरी हो गया मेरा। अब मैं मैगी भेल कैसे बेचूंगी? कैसे करूंगी मैं अपना गुजारा? अब मैं आराम से अपनी भेलपूरी बेच सकती हूँ और साथ ही मैगी भेल भी, क्योंकि अब तो वो कलमुही पलक जा चुकी है। आखिरकार मेरा मकसद पूरा हो ही गया। पलक जब रो रही होती है तभी वहाँ तेज हवा चलती है और हवा के झोंके के साथ एक कागज उड़कर पलक की गोद में आ गिरता है। जब पलक उस कागज को देखती है तब वो चकित रह जाती है। कुकिंग कंपटीशन, वो भी रंजनपुर में? अरे वाह, 5 मिनट में बढ़िया सी अनोखी डिश बनाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम और साथ ही एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और मैं इस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर ही रहूंगी।
गंगा मैया, अब आपके हाथों में है सब कुछ। पलक उस कुकिंग कंपटीशन में भाग लेती है और वहां पर भी वो मैगी भेल ही बनाती है। मैगी भेल जैसी अनोखी रेसिपी को चखकर जजेस बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पलक की बनाई हुई मैगी भेल काफी पसंद आती है और वो उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे वाह पलक बिटिया, मैगी और भेल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन एकदम मजेदार है। ये मैगी भेल खाकर तो अलग ही आनंद मिला। पलक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथों की बनी इस मैगी भेल के अलावा इस दुनिया में कोई और मसालेदार और चटपटी डिश हो सकती है, इसलिए तुम ही बनती हो इस कंपटीशन की विनर। तालियां। सच? धन्यवाद जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पलक उस कुकिंग कंपटीशन को जीतकर 2 लाख रुपए का इनाम और ट्रॉफी पाती है और वो उन पैसों से गांव में अपना एक घर और एक ढाबा खरीदती है और उस ढाबे में वो मैगी भेल बेचने लगती है। मनोरमा को जब ये सब पता चलता है तब वो उसके ढाबे पर जाकर वहां माचिस की तीली फेंक कर आती है ताकि वहां आग लगे, लेकिन तभी उसे जमीन पर गिरा हुआ लॉकेट दिखाई देता है। उसे देख मनोरमा हैरान और भौचक्की रह जाती है। हैं? ये क्या? ये लॉकेट, इस पर तो मेरी कुहू का नाम लिखा है। ये मेरी कुहू का ही लॉकेट है। मैंने उसे दिया था जब हम उस मेले में बिछड़े थे। इसका मतलब पलक मेरी कुहू है। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही बच्ची को मैंने मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया। कुहू, मेरी बच्ची, बचाओ बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ, कोई है? माँ, गंगा मैया। मनोरमा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आग में कूद जाती है और खुद जलकर पलक यानी कुहू को आग से बाहर निकालती है। काकी, काकी, ये आपने क्या किया? आप जल जाओगी काकी। काकी नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी कुहू है। क्या माँ? पलक मनोरमा को देख रो पड़ती है और वो उसे आग से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करती है। पलक और 4 से 5 अन्य गांव वाले मिलकर पानी डाल कर उसे फैलाते हुए आग को बुझाते हैं और मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद मनोरमा 2 दिन बाद होश में आती है। माँ, कुहू, मेरी बच्ची। कई सालों पहले मेले में बिछड़ी हुई माँ बेटी कुहू और मनोरमा आखिरकार एक हो ही जाती हैं और दोनों एक दूसरे को गले से लगाती हैं। मनोरमा कुहू से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है। आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी माँ। लेकिन माँ, आपको मैं अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी मौका जरूर दूंगी। उस दिन के बाद मनोरमा और कुहू एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ मैगी भेल के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और खूब तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।